प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? आज फिर मैं आ गया एक नई बात लेके आपके सामने। आपसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? आप बहुत कम ही बताते हैं, बताया कीजिए। आज हम बात करते हैं, तो कोई ज्योतिष की बात नहीं करते। आज कुछ और ही बात करने का मन है। कुछ प्रश्न हैं लोगों के। हर आदमी चाहता है महत्व, मेरा समाज में कुछ महत्व हो, मेरा परिवार में कुछ महत्व हो, मेरी बातों को सुना जाए, मेरे निर्णयों को माना जाए। हर व्यक्ति चाहता है। तो इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उनको इनकी प्राप्ति नहीं हो पाती, ये उनका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता, तो वो व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो उठते हैं। और ये समाज में, मार्केट में, घर में तनाव का कारण बनती है ये बात। ये मेरी तो कोई मान ही नहीं रहा है। क्यों माने भाई? पहले तो आप ये बताएं, उसका कारण आप स्पष्ट करें। क्यों माने? यदि माने, आपकी बात बुद्धिमत्तापूर्ण है, अच्छी है, अवश्य माने। लेकिन आप थोपने लगे अथवा अपात्र को आप पात्र का ज्ञान देने लगे, कैसे संभव है? देखिए, इस दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां हैं। हम एक ही प्रजाति की बात करते हैं, वो है मनुष्य। उसी की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इतने सारे लोग हैं दुनिया में। कहते हैं जनगणना के हिसाब से कि लगभग 8 साढ़े 8 अरब आदमी हैं, इंसान हैं, नर हैं, नारी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुछ भी। 8 साढ़े 8 अरब का अंदाजा एक लेते हैं। किसी का भी चेहरा आपस में नहीं मिल सकता, किसी की भी कुंडली की ग्रह स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती, किसी की भी आइरिस, पुतलियों की माप एक नहीं होती, विज्ञान साबित कर चुका है। और किसी की भी फिंगरप्रिंट्स एक नहीं हो सकते। इतना हम में डिफरेंस है। तो विचारों में एक जैसा कैसे हो सकता है? आप कैसे मान लेंगे इस बात को? और इस बात पर कैसे आप बहस कर सकते हैं? विचार सेम कैसे हो सकते हैं? हर व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि है, उसका अपना दिमाग है, सोचने का अपना तरीका है। वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कभी भी नहीं होंगे। एक ही सोचने का लेवल, एक ही तरीका। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, A2 + B2, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जीवन है, हर आदमी है, वो अपने आप में विशिष्ट है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि रखता है, और वो चाहे ज्योतिषीय प्रभावों से कहें आप, या पारिवारिक प्रोग्रामिंग कहें। जब से आपका जन्म हुआ, एक प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में की गई। जैसे माहौल में आप पले बढ़े, जैसा आपने देखा, उसके हिसाब से उसकी निर्णायक क्षमता होती है। तो सभी आपकी बात कैसे मान लें? विचार कीजिए, विचार कीजिए। और ये खासकर असर डालता है वैवाहिक संबंधों पे, पारिवारिक संबंधों पे, भाई बहनों को लेकर, पति पत्नी को लेकर, सास बहू को लेकर, भाभी ननद को लेकर बहुत अधिक प्रभाव डालता है ये विचार। आप सोचें तो सही। आप किसी को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं किसी विषय में, आप एक ग्रह को लेकर समझा रहे हैं, अथवा आप किसी रसायन को लेकर, किसी केमिस्ट्री को लेकर समझा रहे हैं, तो हो सकता है आप स्टडी के हिसाब से एक सटीक बात उसको समझा पाएँ। मैथमेटिकल इक्वेशन है कोई, तो वो समझा पाएँ।
लेकिन वैचारिक तौर पर, बुद्धि के तौर पर कोई रॉकेट साइंस काम नहीं करता। सबका सोचने का तरीका अपना है, अलग हो सकता है। अनुभव होते हैं, पूर्वाभास होते हैं, प्री अजम्पशंस जिनको बोलते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं। अब आप एक नॉर्मल सी बात देखें, आप देखते हैं, हमारे घरों में देखते हैं, एक लड़की हुई, पैदा हो गई, बड़ी हो रही है, शादी के लायक हो गई, वो बचपन से देखती और सुनती आ रही है, उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग चल रही है, प्रोग्रामिंग कि वहाँ एक सास होगी जब शादी होगी, और सास शब्द यानी वो बुरी ही होगी, खड़ूसी ही होगी, तानाशाह ही होगी, ऐसा ही करेगी। उसके मन में वो बात घर कर चुकी। सास के दिमाग में वो ये नहीं सोचेगी कि मैं भी किसी की बेटी थी और मैं भी कभी बहू बन के आई थी, नहीं सोचेगी। उसके दिमाग में भी एक बात घर कर चुकी है कि बहू आएगी, बेटे को अपने वश में कर लेगी, मेरी बेटियों के साथ भेदभाव करेगी, निश्चित है, उनके दिमाग में घुस चुका है। और इसी चीज का फायदा हमारे बॉलीवुड ने उठाया, हमारी टीवी इंडस्ट्री ने उठाया है। उन्होंने इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के सीरियल्स और फिल्में इस प्रकार की बना के उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग को और मजबूत कर दिया है। एक ऐसे ही हम दूसरे लोगों के विषय में भी सोचते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग। अब एक कंप्यूटर की मैं थोड़ी साइंटिफिक बात करूं, कंप्यूटर के युग की बात करूं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कुछ मेमोरीज होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारी कुछ फाइल्स होती हैं, हमारा डाटा होता है। उसे आप कैसे बदल सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट कर देंगे, वो क्या बोलते हैं, फॉर्मेट, अपने फॉर्मेट कर दिया हार्ड डिस्क को। लेकिन जो डाटा एनालिस्ट होते हैं वो फिर भी उस डाटा को कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हैं। फॉरेंसिक लैब्स में अक्सर ऐसा होता है। किसी क्रिमिनल का कंप्यूटर, लैपटॉप जब पुलिस जब्त करती है, उसने चाहे उसको डाटा डिलीट कर दिया लेकिन वो रिकवर कर लेते। यानी सारी मेमोरी आपने डिलीट कर दी, फिर भी कहीं ना कहीं वो रहती है। आपने किसी व्यक्ति को जिसकी प्रोग्रामिंग हुई है बचपन से, भूत प्रेत की, डर की, घबराहट की, रात के 12 बजे की प्रोग्रामिंग हुई है, वो बचपन से सुनता आया, परिपक्व हो चुका, अब उसको एक गुरु मिला और उसने उसको 10 साल अपने पास रख के समझाया, सिखाया, मार्गदर्शन किया। गुरु ने अपना काम कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट तो कर दिया। सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं 10 साल बाद और आने वाले 20 साल बाद भी कहीं ना कहीं दिमाग में उसके रहेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग है। चाहे आपने फॉर्मेट कर दिया, प्रोग्रामिंग है, हो भी तो सकता है। प्री अजम्पशंस है, पूर्वाग्रह है, इनको आप कैसे बदल दोगे? बदलना संभव नहीं है। आप अपनी बात दूसरों तक रखें, समझाएं, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी है आप एक अच्छे वक्ता बनने से पहले एक अच्छे श्रोता बने। पहले सामने वाले की क्षमता को जानें, उसकी सुने, वो चाहता क्या है, उसकी सुने, उसकी समस्या क्या है, उसका पूर्वाग्रह क्या है, वो सुनना क्या चाहता है, किस चीज़ का समाधान चाहता है, उसके सोचने की लेवल कहाँ तक उसका स्तर है, जहाँ तक वो सोच सकता है। तब आप अपनी बात उससे कहें और उस हिसाब से उसको ट्रीट करें। नेचुरली आपकी बात सुनी जाएगी, आप प्रभावशाली होंगे, आप प्रभाव डालेंगे। ऐसा अनेक मनोवैज्ञानिकों पे ये
अनुभव किया गया है। तो खामखा अपनी बात को दूसरों पे थोपना, ठीक है आप अधिक ज्ञानी हो सकते हैं, आपका अनुभव अलग हो सकता है, आपने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पोथियां पढ़ ली हैं, आप दार्शनिक हो गए हैं, दर्शन शास्त्र से हो गए हैं, लेकिन पहले सामने वाले को समझें, उसका लेवल क्या है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी है, उसको एनालाइज करें। पूर्वाग्रह हैं उसके, उन्हें भी निकालना है, जो कि बहुत मुश्किल है। और उस हिसाब से आप व्यवहार करें, व्यवहार कुशल बन के प्रेम से सबके साथ रहें, किसी से झगड़ा ना करें। अपना ज्ञान आपके पास अधिक है तो थोपे नहीं, उसकी एक्सेप्टेंस पावर, ग्रहणशीलता का ध्यान रखें कि उसमें डब्बे में खाली जगह कितनी है, उतनी ही तो चीनी डालोगे, ज़्यादा डालोगे तो बिखर जाएगी, गंदी मचाएगी। इसलिए परेशान ना हो, प्रसन्न रहें, सबके साथ प्रसन्नता का व्यवहार करें, आप समाज में एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, ये समाज आपको मान सम्मान देगा, निश्चित ही एक सम्मानित जीवन आप जिएंगे। और इस दुनिया में छोड़ के भी क्या जाना है, लेके भी क्या जाना है, छोड़ के छोड़ो, छोड़ के तो हम जाएंगे अपने विचार, अपने ज्ञान, अपनी बातें, अपना प्रेम जो मैं आपसे करता हूँ आप मुझसे करते हैं, छोड़ के तो यही जाना है। जाना सभी ने है, ना कुछ लेके आए थे, जीरो से शुरू हुए थे और जीरो पे ही अंत होना है। तो क्या काहे कोई यार, प्रसन्न रहो ना, मस्त रहो ना, किसी से प्रेम करो, निष्काम प्रेम करो, कोई कामना नहीं है मुझे तुमसे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बस मेरी कामना यही है। मेरे विचार शायद कुछ अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं, बस मैं तो यही कहूँगा, प्रकृति की शरण में, प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के आनंद में रहें, प्रसन्न रहें, प्रेम करें, खुश रहें। खुश रहने के लिए ये जन्म हुआ है, छोटा सा जीवन है, किसी का 60 का, किसी का 80 का, इससे ज़्यादा है भी नहीं। अब ले जाएंगे क्या ये सब, यहीं रह जाना है, यहीं से लिया, यूज़ किया, छोड़ा, निकल लिए, साथ रह जाएंगी आपके द्वारा किए गए सत्कर्म और लोगों के दिमाग में आपकी याद, जो कि मैं आपके दिमाग में घुस जाना चाहता हूं, याद बनकर। राधे राधे, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। हरे कृष्ण, जय श्री राम।